युधिष्ठिर वनवास में रहते हुए एक वनेचर को गुप्तचर बनाकर भेजते हैं और गुप्तचर जो समाचार लाया है एकांत में वो युधिष्ठिर से कह रहा है। गुप्तचर बता रहा है कि किस प्रकार से दुर्योधन प्रजाओं के दिल मन को जीतने में लगा हुआ है और निरंतर दिन रात परिश्रम करता हुआ नीतिपूर्वक शासन कर रहा है। तो किस प्रकार से दुर्योधन अपनी स्थिति को दृढ़ करने में लगा हुआ है, कैसे वो प्रजाजनों का विश्वास अर्जित करने में लगा हुआ है, इसी को बताते हुए गुप्तचर कहता है, वसूनि वाञ्छन्न वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम्। वसूनि वांछन न, वसूनि धन को वांछन चाहते हुए न, नहीं, धन की अभिलाषा से नहीं, लोभ के कारण से नहीं। वशी, वश में रखने वाला, अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाला, जितेंद्रिय। न मन्युना, और मन्युना क्रोध के कारण न, नहीं, क्रोध के वशीभूत होकर भी नहीं। स्वधर्म इत्येव, स्वधर्म अपना धर्म है, इत्येव इसलिए ही, निवृत्त कारणः, कारण से निवृत्त होकर, कारण से निरपेक्ष होकर, गुरूपदिष्टेन, गुरु द्वारा बताए गए, रिपौ शत्रु के विषय में, सुते अपिवा अथवा पुत्र के विषय में भी, निहंति रोकता है, दंडेन दंड से, राजदंड से, स वह, धर्म विप्लवम, धर्म के विप्लव को, धर्म के नाश को। तो वनेचर आगे बताता है कि वशी स वसूनि वांछन न, मन्युना न, जितेंद्रिय वह दुर्योधन, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा वह दुर्योधन धन की अभिलाषा से भी नहीं और क्रोध के कारण भी नहीं, किंतु निवृत्त कारणः स्वकर्म इत्येव, कारण से निरपेक्ष रहते हुए अपना कर्म है, अपना धर्म है, यह मानकर ही, गुरूपदिष्टेन, गुरु के द्वारा बताए गए, न्यायाधिकारी द्वारा बताए गए, दंडेन दंड से, रिपौ सुते अपिवा, शत्रु के विषय में अथवा पुत्र के विषय में भी, दोनों के विषय में समान भाव से, धर्म विप्लवम निहंति, धर्म के विनाश को रोकता है, धर्म के विरोध को रोकता है। तो गुप्तचर कहता है कि दुर्योधन की न्याय व्यवस्था भी बहुत उत्तम और पक्षपात रहित है। उसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, किसी में उसकी कोई आसक्ति नहीं है, किसी से उसको कोई द्वेष नहीं है, उसको कोई धन का लालच नहीं है कि कोई उसे लालच दे तो उसके पक्ष में निर्णय कर दे, नहीं वो किसी से डरता है, भय के कारण भी किसी के पक्ष में निर्णय करने वाला वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो किसी पर क्रोध भी नहीं करता, उसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है कि गुस्से में आकर किसी के विरोध में निर्णय दे दे। केवल ये मेरा धर्म है, मुझे न्याय करना है, इस प्रकार से बिल्कुल कारण रहित होकर, किसी भी कारण से संचालित नहीं होता, पूरी तरह पक्षपात रहित होकर, अपना कर्तव्य समझकर और न्यायाधिकारियों के उपदेश के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार वह धर्म के विप्लव को रोकता है, धर्म के नाश को रोकता है अपने दंड के द्वारा, अपने राजदंड के द्वारा। और कैसा है उसका न्याय, कैसा है उसका दंड कि जो रिपौ सुते अपिवा, शत्रु और पुत्र दोनों में समान है। यदि शत्रु ने एक अपराध किया है तो जो दंड उस शत्रु को दिया जाएगा, उसी परिस्थिति में यदि दुर्योधन का पुत्र वही अपराध करता है तो उसको भी वही दंड दिया जाएगा। बिल्कुल निष्पक्ष होकर दुर्योधन न्याय करता है और किसी भी प्रकार के मनोभाव से संचालित नहीं होता। वशी स वसूनि वांछन न, मन्युना न, किंतु निवृत्त कारणः स्वधर्म इत्येव गुरूपदिष्टेन दंडेन रिपौ सुते अपिवा धर्म विप्लवम निहंति। जितेंद्रिय वह दुर्योधन धन की इच्छा करते हुए नहीं और क्रोध के कारण भी नहीं, बल्कि कारण से निरपेक्ष होकर केवल अपना धर्म है यह सोचकर, गुरु के द्वारा बताए गए या न्यायाधिकारियों द्वारा बताए गए दंड से शत्रु अथवा पुत्र दोनों के विषय में समान भाव से धर्म के हानि को रोकता है।
दंड प्रदान करता है, जो भी नियम तोड़ता है उसे दंड प्रदान करता है। तो दुर्योधन का न्याय बिल्कुल पक्षपात रहित है और भावनाओं से संचालित न होकर तथ्यों पर आधारित है, और वह किसी प्रकार का भेदभाव उसमें नहीं करता, चाहे कोई अपना पुत्र ही क्यों ना हो या फिर सामने दूसरा शत्रु ही क्यों ना हो। फिर आगे कहता है, विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात्कृतः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। विधाय बनाकर, नियुक्त करके, रक्षान रक्षक, परितः चारों ओर, परेतरान पर जो पराये हैं, और इतर भिन्न, परायों से भिन्न अर्थात अपने लोगों को, अपने विश्वस्त लोगों को, अशंकित आकारम, अशंकित आकार को, उपैति प्राप्त होता है, शंकितः शंकित होता हुआ भी, यद्यपि वह हमेशा आशंकित रहता है। आप जैसे महान व्यक्ति से शत्रुता करके निश्चिंत तो कैसे हो सकता है, तो हमेशा आशंकित रहता है, लेकिन चारों ओर अपने स्वजनों को, अपने विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त करके वो अशंकित आकार को धारण करता है। ऐसा दर्शाता है कि उसे किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृतः, क्रिया कार्य के, अपवर्गेषु परिणाम पर, अपवर्ग फल प्राप्ति, कार्यों की सफलता पर, अनुजीवी सात्कृता, अनुजीवी सेवकों को और अनुजीवी सात कृत सेवकों को प्रदान कर दी गई, उनकी बना दी गई। कार्य की सफलता पर सेवकों को प्रदान कर दी गई संपदः, संपत्तियां, कृतज्ञताम अस्य वदंती, अस्य इसकी, इस दुर्योधन की, कृतज्ञताम वदंती, कृतज्ञता को बताती हैं। कार्यों की सफलता पर सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां इस दुर्योधन की कृतज्ञता को बताती हैं। तो दुर्योधन हर समय आपसे भयभीत रहता है, भले ही वो कितना भी इस समय राज्य सत्ता का सुख प्राप्त कर रहा हो, कितनी भी उसके पास अधिकार हो, कितनी भी सेनाएं हो, कुछ भी हो, लेकिन उसने चारों ओर अपने रक्षक नियुक्त कर रखे हैं और वो उसके विश्वास पात्र लोग हैं, और वो ऐसा दर्शाता है जैसे उसको किसी की कोई चिंता नहीं है। अशंकित आकार को प्राप्त होता है, वो शंकित रहते हुए भी दिखाता ऐसा है जैसे कि उसको कोई आशंका नहीं है। और जो उसके अनुजीवी हैं वो उनको कार्य में सफल होने पर अत्यधिक संपत्ति देता है, सिर्फ प्रशंसा नहीं करता, बहुत अधिक धन संपत्ति देकर पुरस्कृत करता है, जिससे उसकी कृतज्ञता ज्ञापित होते। कृतज्ञता वो शब्दों से ज्ञापित नहीं करता, बल्कि बहुत सारा धन प्रदान करके ज्ञापित करता है, और इससे उसके सेवक उसके वश में रहते हैं, उसके विश्वास पात्र बने रहते हैं। तो दुर्योधन क्या कर रहा है, पहले तो उसकी न्याय के बारे में बताया कि उसकी न्याय व्यवस्था बड़ी उत्तम है, बहुत अच्छी तरह से वो न्याय व्यवस्था का संचालन कर रहा है। अब वो किस प्रकार से अपनी सुरक्षा के प्रबंध रखता है और समय समय पर बहुत धन देकर अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता रहता है। इसमें क्या राजनीति का ज्ञान भारवी ने बताया है कि वो सेवकों को पूरी तरह अपने वश में रखता है, अपने आसपास अपने विश्वस्त सेवकों को रखता है। तो एक तो वो सारे उसके विश्वस्त सेवक हैं, उनमें सेंध लगाना, उनमें फूट डालना, उन्हें अपनी ओर मिलाना बहुत आसान काम नहीं है। और दूसरा कि वो थोड़ा भी उसके लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें इतना पुरस्कार देता है, इतना धन संपत्ति देता है कि वे उसके विरुद्ध विद्रोह करने के बारे में विचार भी नहीं करते, क्योंकि उनका स्वामी इतना अच्छा है तो वो दूसरे की ओर क्यों देखेंगे। तो उसके विश्वस्त सेवकों में फूट डालना, उन्हें अपनी ओर मिलाना या उनसे कोई भेद लेना कोई आसान काम नहीं है। तो आपका कार्य बहुत मुश्किल होने वाला, बहुत कठिन होने वाला है जब आप वापस जाएंगे। शंकितः परितः परेतरान रक्षान विधाय अशंकिताकारम उपैति, आशंकित रहता हुआ भी वह दुर्योधन चारों ओर आत्मीय विश्वस्त व्यक्तियों को रक्षक नियुक्त करके अशंकित आकार को प्राप्त होता है, अर्थात अशंकित के समान स्वयं को दिखाता है। क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात् कृता संपदः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति, कार्यों की सफलता पर सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां इस दुर्योधन की
कृतज्ञता को बताती हैं। तो वो किए हुए के बदले में बहुत कुछ देता है, बहुत अच्छे से कृतज्ञता ज्ञापित करता है, तो उसके सेवक उसके विश्वस्त हैं, उससे प्रेम करते हैं और उससे विश्वासघात करने वाले नहीं हैं। तो ये राजनीति संबंधी ज्ञान है। अपने आसपास के सेवकों को संतुष्ट रखना चाहिए सदा, और उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित भी करते रहना चाहिए, नहीं तो वे कभी भी विश्वासघात करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहें, वे पूरी तरह संतुष्ट रहें, तो वे विश्वास पात्र बने रहते हैं। उनमें शत्रु के प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। फिर आगे बताते हैं दुर्योधन के लिए ही कि किस प्रकार से वो जब नीतिपूर्वक कार्य कर रहा है तो उसे उत्तम परिणाम भी मिल रहे हैं। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिबृंहितायतिर् उपेत्य संघर्षमिव अर्थ संपदः। अनारतम निरंतर, तेन उसके द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु लंबिता पदेषु स्थानों पर, उचित जो स्थान है, कार्य है, उनको लंबिता प्राप्त कराए गए, विभज्य बांट कर, सम्यक भली प्रकार, विनियोग सत्क्रिया विनियोग विनियोजन रूपी नियुक्ति रूपी सत्क्रिया सत्कार को, फलंति फलित होते हैं उपाया, साम दाम दंड भेद इत्यादि जो राजनीति के 4 उपाय हैं वे, परिबृंहित आयति परिबृंहित विस्तृत हुई, आयति परिणाम विस्तृत हुए परिणाम वाले जो बहुत अधिक फल देने वाले हैं, स्थायी फल देने वाले हैं, उपेति प्राप्त करके, संघर्षम इव मानो संघर्षम संघर्ष को, अर्थ संपदः अर्थ संपत्तियां, तेन उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु उचित स्थानों पर, सम्यक भली प्रकार, विभज्य विभाजित करके, विनियोग सत्क्रिया लंबिता विनियोजन रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गए, उपाया साम दाम इत्यादि उपाय, संघर्षम उपेत्य इव मानो परस्पर संघर्ष को प्राप्त करके, परिबृंहित आयति अर्थ संपदः अनारतम फलंती परिबृंहित आयति बढ़े हुए फल वाले या अधिक स्थायी रहने वाली, अर्थ संपदः अर्थ संपत्तियों के रूप में, अनारतम निरंतर, फलंती फल प्रदान करते हैं, फलित होते हैं। तो क्या कह रहा है वनेचर कि उसने पदों पर, स्थानों पर जहां लगाना चाहिए, साम दाम दंड भेद, ये जो 4 उपाय हैं, इन्हें उचित स्थानों पर सम्यक भली प्रकार से, अच्छी तरह से, जहां साम का प्रयोग करना है वहां साम को, जहां दाम का प्रयोग करना है वहां दाम को, इस तरह से उचित रूप से विभज्य विभाजित करके, जहां जिस उपाय की आवश्यकता वहां उसी को लेते हुए, विनियोग सत्क्रिया लंबिता, उन्हें विनियोजन रूपी सत्कार को प्राप्त कराया गया है। जो उपाय हैं ये काम में लेने के लिए ही हैं, तो उन्हें किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ा गया। परिस्थिति के अनुसार दुर्योधन साम दाम दंड भेद इन 4 उपायों को उचित अवसर पर, उचित स्थान पर प्रयोग करता है, इन उपायों का विनियोजन करता है, इन उपायों को काम में लेता है। तो ये इन उपायों का सत्कार हुआ। हमारे पास जो भी पदार्थ है वो जीवित है, निर्जीव है, या जो भी है, हम जिस पर ध्यान देंगे, जिसको हम काम में लेंगे, जिसको हम प्रयोग करेंगे, ये उसकी आवश्यकता को बताता है। तो जिसको हम आवश्यक मानते हैं, जो हमारे काम का है, ये एक प्रकार से उसका सत्कार ही है। जो काम में नहीं आ रहा वो उपेक्षित सा एक कोने में पड़ा रहता है, तो जो बार बार काम में आ रहा है यह उस पदार्थ का सत्कार है। तो 4 उपायों को वो समय समय पर उचित स्थान पर सही तरीके से नियुक्ति रूपी सत्कार प्रदान करता है, उन्हें काम में लेता है। और इससे क्या होता है कि सही जगह पर सही उपाय को काम में लेने से ये होता है कि ये उपाया संघर्षम उपेत्य परिबृंहित आयति अर्थ संपदः अनारतम फलंती। उपाय, ये जो उपाय हैं, साम दाम आदि उपाय हैं, संघर्षम उपेत्य इव मानो संघर्ष को प्राप्त करके, आपस में झगड़ा करके, विस्तृत परिणाम वाली अर्थ संपत्तियों के रूप में निरंतर फलित होते हैं। उपायों में आपस में होड़ लगी रहती है। जैसे हम इसको ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहें तो साम
मान लीजिए उसने साम का प्रयोग किया, तो साम नामक उपाय तो सोचता है कि मैं इसको ज़्यादा सफलता दिलाऊं, तो दाम सोचता है कि मैं ज़्यादा दिलाऊं, तो दंड सोचता है कि मैं ज़्यादा दिलाऊं, और भेद सोचता है कि मैं ज़्यादा दिलाऊं। चारों उपायों में होड़ लगी रहती है, वो उनका इतनी अच्छी तरह से प्रयोग करता है कि इन उपायों में मानो होड़ लगी रहती है कि हम में से कौन दुर्योधन को अधिक सफलता प्रदान कर सकता है। ये राजनीति के 4 उपाय हैं जिससे राजनीति में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो इन चारों का वो इतना सटीक सही तरीके से प्रयोग करता है कि ये मानो होड़ लगाकर उसे सफलता प्रदान करते हैं। किस रूप में? अर्थ संपत्ति के रूप में। और अर्थ संपदा भी कैसी? आनी जाने वाली नहीं, विस्तृत परिणाम वाली, जो अधिक स्थायी है, ऐसी अर्थ संपत्ति के रूप में ये उपाय उसके फलित होते हैं, उसे फल प्रदान करते हैं। मानो आपस में होड़ लगा रखी हो, कौन ज्यादा देगा, कौन ज्यादा देगा, इस प्रकार की होड़ करके दुर्योधन को संपत्तियां प्रदान करते हैं। तो इस समय उसके राज्य में खूब वैभव है, खूब संपत्तियां हैं। वो सारे उपायों का, साम दाम दंड इत्यादि का प्रयोग करता है और इतना सटीक ढंग से करता है कि सारे उपाय उसे अधिक से अधिक फल प्रदान कर रहे हैं। तेन पदेषु सम्यक विभज्य विनियोग सत्क्रिया लंबिता उपायः संघर्षम उपेत्यैव परिबृंहितायति अर्थ संपदः अनारतम फलन्ति। उस दुर्योधन के द्वारा स्थानों पर भली प्रकार विभाजित करके विनियोजन रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गए उपाय मानो होड़ लगाकर विस्तृत परिणाम वाली, स्थायी रहने वाली अर्थ संपत्ति के रूप में निरंतर फलित होते हैं, फल प्रदान करते हैं। अर्थात वो साम दाम इत्यादि उपायों का इतनी अच्छी तरह से उचित स्थान पर प्रयोग करता है कि वे उसे अधिक से अधिक फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ भी दुर्योधन के द्वारा चारों उपायों के प्रयोग के उल्लेख से भारवी अपने राजनीति संबंधी ज्ञान का ही प्रयोग करता है। साम दाम दंड भेद, ये चारों राजनीति के विशिष्ट उपाय हैं और जिनके द्वारा कोई भी राजा अपने सेवकों को भी वश में रखता है और अपने शत्रुओं में भी कभी उनसे प्रेम करके, कभी संधि करके, कभी उनमें फूट डालकर किसी भी प्रकार से उनको अपने वश में कर लेता है, विजय प्राप्त करता है, अपने राज्य को निर्बाध रूप से संचालित कर सकता है। तो बड़े महत्वपूर्ण चारों उपाय हैं। तो राजा के लिए इनका सही ढंग से प्रयोग करना जरूरी है, तभी उसका राज्य वैभवशाली हो सकता है। और मानो होड़ लगाकर यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है